साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार गौड़ मेरे इस अंक में आपका स्वागत करता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने अब तक के मेरे जो अंक हैं उनको बहुत लाइक किया है, मेरा हौसला बढ़ाया, सब्सक्राइब भी किया है। और मैं निवेदन करता हूं मेरे जो अंक हैं अगर आपको पसंद आए उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों और जो है रिश्तेदारों को भेजें ताकि जो है अपने प्राचीन इतिहास का ज्ञान उन्हें हो। और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो है मेरे जो आने वाले अन्य वीडियो हैं वो आपको जल्दी मिल सके। जैसे मैंने पिछली बार आपको वादा किया था पिछले अंक के अंदर कि मैं जो है आपके समक्ष नए जो पिछले अंक में वैज्ञानिक रह गए थे और वैज्ञानिकों के बारे में जो हमारे प्राचीन भारत के वैज्ञानिक थे, ऋषि मुनि थे, महर्षि थे, उनके विषय में बताऊंगा। हमारे प्राचीन भारत का ज्ञान और विज्ञान अथाह समुद्र, उस समुद्र के सागर को गागर में भरने की हैसियत तो मेरी नहीं है। हाँ, उसकी कुछ बूंदें इस अंजुलि में भर के आपके लिए लाया हूं, आपको समर्पित है। पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा विमान। तो भारत का जो प्राचीन इतिहास है, महाभारत छोड़ो, उससे पहले 7000 साल पहले भारत में हमारा ज्ञान और विज्ञान इतना विमान विज्ञान इतना उन्नत था कि हम विमान ही नहीं, अंतरिक्ष के अंदर जाने वाले जो है स्पेस के लिए जो है रॉकेट भी बनाते थे और हमने अंतरिक्ष में स्टेशनों की भी स्थापना की थी, ऐसा हमारे ग्रंथों में मिलता है। वाचस्पति और पंडित मधुसूदन सरस्वती जी, उन्होंने एक इंद्र विजय नामक ग्रंथ के अंदर ऋग्वेद के 36वें सूत्र के प्रथम मंत्र का अर्थ समझाते हुए कहा है, ऋभुओं ने ऐसे 3 पहियों वाले विमान का निर्माण किया था जो अंतरिक्ष में भी जाते हैं और अंतरिक्ष में जो है भ्रमण करते हैं विभिन्न ग्रहों में। महर्षि भारद्वाज, उन्होंने जो है एक ग्रंथ लिखा था यत्र सर्वस्व, और इस ग्रंथ में एक पार्ट विमान विज्ञान का भी था। वो विमान विज्ञान का मैं यहाँ पे विस्तार से वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि वो इतना विस्तृत है कि वो बहुत जो है अंकों में भी नहीं आ सकता। उसमें विमान की तकनीक, बनाने की तकनीक, उसको किस तरह से संचालित करते हैं, इस सब का वर्णन था। अभी हाल ही में अफगानिस्तान में आपने देखा होगा कि आपने पढ़ा होगा कि अफगानिस्तान की एक गुफा के अंदर एक महाभारत कालीन जो है विमान मिला है, 5000 साल पुराना। और वो एक वैज्ञानिक हैं वायर्ड डॉट, उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये बताया है कि ये विमान महाभारत कालीन है और ये टाइम वेल से सुरक्षित है। टाइम वेल से सुरक्षित का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक शॉक वेव से सुरक्षित है और इसी कारण से ये सुरक्षित है। और इसकी जो टाइम वेल को की जो संरचना जो है और उसका आकार विकार, इसका विवरण भी हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। टाइम वेल के कारण से जो है ये आज तक सुरक्षित है। कोई भी इसके नजदीक जाता है वो गायब हो जाता है। अमेरिकी जो वैज्ञानिक हैं, सेना के वैज्ञानिक, उन्होंने स्वयं बताया कि हमारे जो सेल कमांडो हैं वो इसको बाहर निकालने के लिए गए थे लेकिन वो गायब हो गए। इसी तरह से रशिया की जो एजेंसी है, रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस, SVR जिसको कहते हैं,
उसका भी ये मानना है ये माओवाद कालीन है। और उसने अपनी 21 दिसंबर 1910 को सरकार को एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था, क्षमा करिएगा, कि ये जब इसको स्टार्ट करते हैं तो इसका इंजन बहुत तेज प्रकाश देता है और ये 4 पहिए का एक मजबूत जो है विमान है और इसके अंदर जो है प्रज्वलन हथियारों यानी विस्फोटक हथियारों से सुसज्जित है। इसके द्वारा अत्यंत घातक जो है वो वार भी किया जा सकता है। लक्ष्य को भेदने केंद्रित करके भेदने की क्षमता रखता है और ये लक्ष्य को भस्म कर सकता है। आपने रामायण काल में भी सुना होगा, भगवान राम पुष्पक विमान से जो है लंका से जो है अयोध्या आए थे। और हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसका भी बहुत विवरण है कि हमारे विभिन्न देवी देवता जो है एक ग्रह से दूसरे ग्रह अपने विमानों से, उस वक्त रथ बोलते थे, उनसे वो आते जाते रहते थे। अर्थात हमारा जो विज्ञान है वो प्राचीन काल से ही बहुत जो है उन्नत स्थिति में था। आजकल हमें ये पढ़ाया जाता है कि ये जो सबसे पहला विमान जो है वो राइट ब्रदर्स ने बनाया। उन्होंने 17 दिसंबर 1903 को अमेरिका के कैरोलिन तट से एक विमान उड़ाया था जो 120 फुट ऊंचे उड़ा था और 120 फुट ऊंचे उड़ने के बाद वो गिर गया। जबकि भारतीय ने, तलपरे जी ने बंबई के चौपाटी से 1895 में अपना विमान उड़ाया था जो 1500 फुट ऊंचे गया और फिर आराम से नीचे उतरा, गिरा नहीं। इस घटना की जानकारी जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने अपने पंजाब केसरी के संपादकीय में भी की थी। और उस घटनास्थल पर 2 अंग्रेजी पत्रकार थे, इसलिए इंग्लैंड में भी इस बात का जो है खबर जो है अखबारों में आई थी। और इस घटना के गवाह तत्कालीन जज महादेव गोविंदा रेनाडे और बड़ौदा के राजा सयाजी राव गायकवाड़ भी थे। अब बात करते हैं साथियों, सिर्फ विमान ही नहीं, गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में भी हमारा जो है बहुत बड़ा योगदान है। गुरुत्वाकर्षण की खोज जो है वो न्यूटन ने नहीं की थी। गुरुत्वाकर्षण की खोज महर्षि भास्कराचार्य जी ने की थी और वो भी उस समय की थी जबकि इसके न्यूटन के पूर्वज जो है वो जंगली जीवन बिता रहे होंगे। और उस वक्त उन्होंने जो है इस पे एक ग्रंथ भी लिखा था जिसका नाम था सिद्धांत रोमणी। इस ग्रंथ के अंदर गुरुत्वाकर्षण के बारे में सारा ज्ञान लिखा था। उसमें उन्होंने बताया था पृथ्वी एक विशिष्ट बल से जो है वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसी कारण से आकाश के पिंड या जो भारी वस्तुएं होती हैं वो पृथ्वी पे गिर जाती हैं। जबकि जो है उन्होंने ये भी कहा था जब पृथ्वी के अंदर सामान जो है ना ताकत का बल चारों ओर से लगे तो कोई नहीं गिर सकता। इसी कारण से जो विभिन्न जो ग्रह हैं वो अपनी अपनी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण से ही आसमान में जो है वो अपने स्थान पर स्थिर हैं, वो नहीं गिरते। भास्कराचार्य एक बहुत अच्छे गणितज्ञ भी थे। और साथियों, जिस तरह से ये गुरुत्वाकर्षण की खोज की, इसी तरह से ब्लैक होल की खोज भी भारतीय वैज्ञानिकों की, भारतीय ऋषि मुनियों द्वारा की गई। क्षमा करना।
ब्लैक होल जो है उसके बारे में हमारे जो है प्राचीन प्राचीन ग्रंथ में मांडुक्य उपनिषद में लिखा है, जबकि हमें पढ़ाया जाता है 1968 में अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन व्हीलर ने जो है ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम बताया था। उसने कहा था कि ब्रह्मांड में एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरी तरह से खाली है, और उसको उन्होंने ब्लैक स्टार्स या कोल स्टार्स का नाम दिया था। जबकि हकीकत ये है, ईसा से 200 शताब्दी पूर्व हमारे जो है ना ऋषि मुनियों ने इसकी खोज कर ली थी, और उनके ग्रंथ पांडुक्य उपनिषद में इस बारे में सारा बताया गया था। और उसमें ये कहा गया था जो ब्रह्मांड में सब कुछ एक ऐसा जगह है जो ब्रह्मांड में जो भी कुछ है उसको अवशोषित कर लेता है, यानी अपनी ओर खींच लेता है। उसको वो विश्व रुचि या आज के भाषा में कह दें तो ब्लैक होल कहते हैं। अर्थात ब्लैक होल का भी सर्वप्रथम जो खोज है वो हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने की थी, और उस जो उपनिषद का मैंने ग्रंथ का नाम बताया उसमें उसका सारा विवरण। साथियों, रसायन शास्त्र की भी बात करें तो रसायन शास्त्र में भी हमारे ही वैज्ञानिकों का प्रथम स्थान आता है। रसायन शास्त्र के प्रचंड जो है विद्वान हुए हैं नागार्जुन जी। नागार्जुन जी जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय में भी रहे हैं, उन्होंने वहां पे अध्यापन का काम किया है। क्षमा करना। नागार्जुन जी रसायन शास्त्र के साथ चिकित्सा शास्त्र में भी अच्छी पकड़ रखते थे। उन्होंने इन दोनों पे 2 किताबें लिखी, एक रत्नाकर और दूसरी है आरोग्य मंजरी। वो जो है 12 साल की उम्र में ही, उन्होंने 12 साल की उम्र में ही अपना जो है उनका रुझान जो है रसायन शास्त्र की ओर था, और इसी कारण से उन्होंने ईसा से 100 साल पूर्व ही रसायन शास्त्र में ये उपलब्धि प्राप्त की थी। और आचार्य सुश्रुत की तरह चिकित्सा में भी उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम है उत्तरातंत्र। अगर विद्युत के क्षेत्र की बात करें तो विद्युत के क्षेत्र में भी, बैटरी के बनाने के क्षेत्र में भी भारत प्रथम रहा है। हमारे अगस्त्य मुनि जो थे उन्होंने विद्युत और बैटरी का आविष्कार किया। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी अगस्त संहिता, उसमें विद्युत के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है, पूरी जानकारी उन्होंने दी है। और वो जो है बैटरी से तांबा, सोना और चांदी की परत भी जो है लगा लेते थे। उसकी विधि उनको ज्ञात थी, इसलिए उन्हें कुंभोद्रव या बैटरी बोन भी कहा जाता है। आकाश में गुब्बारे को उड़ाने की भी तकनीक उनको पता थी। विमान चलाने में क्या तकनीक लगेगी इसका भी उन्होंने उल्लेख किया है। औषधि विज्ञान की भी एक प्रणाली उन्होंने जो है यौगिक प्रणाली बताई है, वो विकसित की थी। हमें ये पढ़ाया जाता है कि बिजली का आविष्कार जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया, जबकि हकीकत ये है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने खुद अपनी पुस्तक में लिखा है कि एक रात एक संस्कृत का श्लोक पढ़ते पढ़ते मैं सो गया था, और फिर सपने में मुझे उस वचन का अर्थ और उसके बारे में समझ आई। वास्तविकता ये है, बेंजामिन ने हमारे मुनि की जो तकनीक थी और जो उनका मटेरियल था, उस सब की जानकारी जो है वो चुरा के
और उसका श्रेय लेने का काम किया था, जबकि हकीकत में जो मैंने बताया ये बहुत पहले, उनसे बहुत पहले भास्कराचार्य जी ने ये कारनामा कर दिया था। सॉरी। गणित और खगोल की जो बात की जाए तो गणित और खगोल के अंदर आचार्य आर्यभट्ट, उनका जो है जन्म हुआ था गुप्त वंश में 475 ईस्वी में कुसुमपुरा पाटलिपुत्र में। आचार्य भट्ट जो है प्राचीन भारत के गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और बहुत कई तरह के उन्होंने आविष्कार किए। शून्य का आविष्कार करने का श्रेय भी आचार्य जो है आर्यभट्ट जी को है। पाई का मान 3.14 है, ये भी सर्वप्रथम उन्होंने ही ज्ञात किया था। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी और पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, ये ज्ञान भी उन्होंने दिया था। और ये भी बताया था कि सूर्य स्थिर नहीं है, सूर्य भी अपने स्थान से जो है हिलता है। पहले के वैज्ञानिक जो है इस सिद्धांत को नहीं मानते थे, पर जो जो विज्ञान उन्नत हुआ, उन लोगों ने भी, आज के लोगों ने भी ये स्वीकार किया कि हाँ, सूर्य भी अपने स्थान से हिलता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, इनके बारे में भी ज्ञान उन्होंने लिया, उन्होंने बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की छाया कितनी पड़ेगी, किस भाग में पड़ेगी, इसकी गणना भी उन्होंने की थी। और उन्होंने ये भी बताया कि चंद्रमा और ये जो अन्य ग्रह हैं, वो सूर्य की जो है रोशनी, वो जो परावर्तित होके आती है, उससे वो चमकते हैं। और उन्होंने जो है ग्रहों के जो है घर्षण वाले हिस्से के आकार की भी जानकारी दी थी, और दिन और रात कैसे बनते हैं इसकी जानकारी भी दी थी। और उनको इतना ज्ञान था तारों के सापेक्ष पृथ्वी की घूमने की जो गणना उन्होंने की, उसी से उन्होंने बताया कि एक दिन 23 घंटे 56 मिनट 4.1 सेकंड का होता है। और इसी तरह से उन्होंने वर्ष की लंबाई की गणना भी की थी कि वर्ष की लंबाई 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट और 30 सेकंड। आर्यभट्ट जी का ज्ञान बहुत विस्तृत है, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपके समक्ष रखा। और दुनिया के अंदर जो है ज्यादातर जो भी वो आविष्कार हुए हैं, वो जो है हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने किए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि सर्वप्रथम व्याकरण बनाने का श्रेय भी भारतीय ऋषि मुनि को है। उनका नाम है आचार्य पणिनि। वो जो है गंधार के रहने वाले थे और संस्कृत भाषा को व्याकरण संबद्ध रूप देने वाले वही थे। आचार्य ने संस्कृत भाषा को लौकिक ग्रंथ और अद्भुत शास्त्र बनाने का काम किया। उन्होंने जो व्याकरण पे एक संस्कृत में ग्रंथ लिखा था, उसका नाम है अष्टाध्यायी। उसके अंदर 8 अध्याय हैं और लगभग 4000 सूत्र हैं। पणिनि आचार्य जी को भाषा और साहित्य का संस्थापक माना जाता है। तो साथियों, अभी भी बहुत कुछ है कहने को, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारा जो मैंने पहले कहा, हमारा ज्ञान विज्ञान दुनिया के समस्त ज्ञान विज्ञानों से
प्राचीन है। ये जितने भी लोग यूरोप के आए भारत में, उन्होंने हमारे ज्ञान विज्ञान को बाहर ले जाके उसका नकल करके ही श्रेय लेने का काम किया। आवश्यकता है हमें अपने ज्ञान विज्ञान के बारे में जानने की। हमारे उन महान ऋषि मुनि, आचार्य, महर्षि जो दरअसल वैज्ञानिक थे, उस वक्त ये अपनी अलग अलग पदवियां हुआ करती होंगी। पद जैसे आज लेक्चरर है, कोई प्रोफेसर है, ऐसे मेरा ऐसा मानना है। तो उनके बारे में हमें ज्ञान लेना चाहिए और अपने बच्चों को अगर हम ये ज्ञान दे सकें, ये बता सकें, ताकि वो अपने जो है भारतीय होने पे गर्व कर सकें कि हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को सभ्यता सिखाई है। जब दुनिया जंगली थी पूरी तरह से, उस वक्त हम उन्नत अवस्था में थे। तो साथियों, मैं कोशिश रहेगी दो चार और कुछ विभाग हैं, जैसे भवन निर्माण का विज्ञान है और है, अगर मैं संभव हुआ तो लेके फिर अगले उसमें अंक में हाजिर होऊंगा। और फिर वही निवेदन, अगर आपको मेरे ये जो प्रयास वो आपको पसंद आया हो और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। साथियों, नमस्कार, जय हिंद।